डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन करके। ठीक है, लिखिएगा लेट अस कंसीडर, लिखिएगा लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर द रिकॉलिंग पार्ट, द रिकॉलिंग पार्ट, रिकॉलिंग पार्ट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग पार्ट क्या था, लिखिएगा द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, द पॉइंट ऑन द ऑन द ऑन द नंबर लाइन ऑफ टू, नंबर लाइन ऑफ रूट अंडर टू। रूट अंडर टू को हम रिकॉल करते हैं किस तरह से बनाए थे। ठीक है, अब लिखिएगा, लिखिएगा नाउ considering a, now considering a BD on the लिखिएगा of 1 unit, BD of 1 unit perpendicular to OB, perpendicular टू OB। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा हियर, हियर OA जो होगा ये बराबर होगा CB के, सब बताएंगे कैसे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिएगा OB जो है ये बराबर हो जाएगा रूट अंडर टू के। ठीक है, इसको हम लोग कंसीडर करते हुए यहाँ पर लेके आए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है बेस का होल स्क्वायर, बेस का होल स्क्वायर जोड़ परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर जोड़ परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी हाइपोटेनस को क्या माने थे, OD का होल स्क्वायर, या बेस क्या था, OB था का होल स्क्वायर था। बेस आमतौर पे नीचे वाला को ही माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है OB का होल स्क्वायर था यहाँ पे प्लस BD का होल स्क्वायर था। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखिएगा OD का होल स्क्वायर, फिर OB का होल स्क्वायर था, ये आपका क्या बन जाएगा रूट अंडर टू का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका OD का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा OD का होल स्क्वायर बराबर 3। और यहाँ देखिए रूट अंडर OD बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 3। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगा। अब क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं और उसको वैल्यू करते हैं। और आप जानते हैं ना कि रूट अंडर टू का होल स्क्वायर करने पे क्या होता है, ये 2 हो जाता है। कैसे होगा कि रूट अंडर टू गुना रूट अंडर टू बराबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, लिखिएगा रिप्रेजेंटिंग रूट अंडर 3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रूट अंडर 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप पहले क्या करिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिखिएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर लिखिएगा निगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ रखिएगा क्या 0। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं O पॉइंट भी मान लीजिएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, इधर हो गया -1 और इसी के बीच में होता है -1/2। ठीक, और ये आपका हो गया 1 और इसी के बीच में होता है पॉजिटिव 1/2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, इधर बढ़ गया और इधर हो जाएगा -1/2, इधर बढ़ गया -इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, एक बात हम आपको बताए थे कि ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ से यहाँ गई है, सॉरी ये यहाँ से जो यहाँ गई है, तो और इस पे जो एक पॉइंट बना है यहाँ पे, ये जो बना है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे बना है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बना है, यही ना 1 यूनिट है, ये आपका 1 U है, यानी कि एक मान है इसका। और यहाँ पर जो ये जो दिया गया है, ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये जो आपका ये आपका 1 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आपका लेंथ
जो इसके साथ दिया गया है यहाँ पर देखिए, ये जो आपका ये लेंथ जो दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका √2 जो हम लोग वहाँ पर बना के दिखाए थे, रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका ए है, ये आपका यहाँ पर बी लेंथ, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम जो यहाँ से एक यूनिट का लेंथ खींचना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 1 यूनिट का लेंथ खींचे, कितना, 1 यू का लेंथ खींचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करिए, अब देखिए ये आप एक बार जानते हैं कि देखिए यहाँ पर ये √2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 2 + 1, ये आपका हो जाएगा √3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, √3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका एक पॉइंट तो आपका यहाँ पर गिर रहा था, इसके लिए ये एक पॉइंट यहाँ पर गिर रहा था जो कि आपका √2 बता रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आपका ये जो यहाँ पे ये जो आपका जो लेंथ है यहाँ पे, ये जो आपका ये जो लेंथ है, ये जो आपका ये जो इसके साथ मिली है यहाँ पे, ये जो इसके साथ मिली है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है क्या, ये डी है और ये आपका बी है, ठीक है। और ये जो लेंथ जो बनी यहाँ पे, यहाँ से एक चली यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे चली, तो ये जो आपका लेंथ यहाँ पर गिरी है, ये आपका क्या बनी, √3 के लिए बनी। और ये जो आपका पॉइंट P है और ये आपका पॉइंट Q है, बुझे। और ये जो आपका लेंथ यहाँ पर बनी है, इसका पूरा का जो मान है ये आपका √3 के लिए है, ये आपका √2 के लिए गिरी है, ये आपका √3 के लिए यहाँ पे गिरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका OD का वैल्यू है, OD का वैल्यू। अब इसके आगे क्या लिखिएगा हम आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखिएगा क्या लिखिएगा नाउ बाय यूजिंग अ कंपास एज सेंटर, यहाँ पर O को सेंटर मान लिए हैं, ठीक है। एंड ड्रॉ एन आर्क which intersect the number line at point Q √2, ठीक है, √3, ये जो Q लाइन है, Q पॉइंट है, ये जो आपको बता रही है यहाँ पे, ये आपको बता रही है √3 के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा नोट करके क्या लिखिएगा यहाँ पे, नोट करके लिखिए वी कैन लोकेट √n for any positive integer after √n-1 has been located, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम √n-1 को लोकेट करेंगे तो √n भी हम लोग लोकेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और शुक्रिया, आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, बाय।